हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों, आज हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे, आज आपका 2023 का ही हिस्ट्री का पेपर है। आज शाम में ही हमने इस पेपर को लिया था बच्चों से। ध्यान दीजिएगा, जितने भी यूट्यूब पे क्वेश्चन कराए गए थे, टोटल 9 प्लस में 6 प्लस में 3, 9 6 15, 15 3 18 वीडियो से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ध्यान दें, बस 4 से 5 क्वेश्चन को छोड़ के, खुद हम खुलेआम बोलते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जितने पेपर आए हुए हैं तो सब यूट्यूब के वीडियो से ही, टोटल 18 वीडियो से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, खासकर जिस प्ले लिस्ट के वीडियो से क्वेश्चन आया है वो आपका प्ले लिस्ट में मात्र 9 क्वेश्चन, ठीक है, मात्र 9 वीडियो है, उससे पूरे के पूरे पेपर आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं और आप मिलाइएगा आपका कौन कौन सा पेपर सही हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। हर आज ही हम पढ़ा था इसको ऑफलाइन बैच में, मतलब ऑफलाइन बैच चलता है मेरे यहाँ, हम उसको पढ़ाए थे हम और आज बोले भी थे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए आ भी गया। कर है धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, महाधम्मपात्रों और धम्म महापात्रों की नियुक्ति अशोक ने की थी। अशोक ने की। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो हिंदी भाषा। ये कार्य कौन मारा? ठीक है, कोई था लड़का बाहर खड़ा हुआ था, आया था, देखिए एग्जाम देखे, हिंदी मारा। हिंदी गलत है। ऑप्शन ए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा। कौन भाषा? संस्कृत भाषा। और किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने। किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया? ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा आश्रम विवाह, तीसरा देव विवाह, चौथा हुआ पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा आश्रम विवाह, तीसरा प्रजापत्य, चौथा देव विवाह, पांचवा पिशाच, छठा असुर, सातवां राक्षस, आठवां गंधर्व विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह है। क्वेश्चन नंबर 4 करें, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। ध्यान दीजिएगा, ये आंसर सही मारा हुआ है। उस बच्चा ने क्वेश्चन शहर वो बाहर, ठीक है, खड़ा हुआ था, हम पेपर लिए हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन 5 करें, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। और बेटा का नाम राहुल था। बेटा का नाम राहुल था। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वेदों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल 4 वेद हैं। कुल कितने हैं? कुल 4 वेद हैं। गलती हमारा ऑप्शन सी नहीं है, कुल 4 वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करें, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत। देख लीजिए, महाधम्मपत्र क्या है? धम्म की शुरुआत है अशोक ने किया था। ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 करें, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में। आईने अकबर में नहीं, अकबरनामा में आदम से लेकर अकबर तक के इतिहास मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 करें, आईने अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करें, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका कोर्निक्स भी था, सजदा भी था, पायोबिस भी था, जमीबोस भी था। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करें, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म अथवा उज्बेकिस्तान के ख्यू नामक स्थान पे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? ध्यान दीजिएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ 1700, सॉरी देखिए एक मिनट, नहीं, हाँ सही है, अस्थायी बंदोबस्त नहीं कर रहे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुंबई एवं मद्रास में लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करें, महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रांत में लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 14, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ सही है, 13 का डी होगा, 13 का डी होगा, सॉरी नहीं 13 का, एक मिनट, 12 का डी होगा, 12 का डी होगा, 13 का बी होगा, ठीक है। 14 का मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। ध्यान दीजिएगा, मुंडा विद्रोह की बात करेगा तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 15 नंबर, फोर्ट विलियम्स कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर करें 16, सर्वे ऑफ इंडिया गठन कब? ध्यान दीजिएगा, सर्वे ऑफ इंडिया गठन 1867 में, 1867 नहीं 1767 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, सर्वे ऑफ इंडिया गठन, ठीक है, 1767 में किया गया था। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी? 389 सीट मेंबर था इसमें। क्वेश्चन 18 करें, तलवंडी में किसका जन्म स्थान था? गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 19 करें, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। आंसर गलती मारा हुआ है उस बच्चे ने, खैर मेरे क्लास का वो स्टूडेंट नहीं था, किसी बाहरी कोई लड़का था, हमने उससे पेपर लिया है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं और भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, प्रथम बाबर था। क्वेश्चन नंबर 20 करें, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर कर 21, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म बनारस में हुआ था। क्वेश्चन 22 करें, निजामुद्दीन औलिया। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती कहेगा तो अजमेर में होगा, लेकिन निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में होगा। क्वेश्चन नंबर 23 करें, किताब उल रहला किसका यात्रा वृत्तांत है? इब्न बतूता।
और ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। इसकी पूछा किस भाषा में है? अरबी में है। क्वेश्चन नंबर 24 का है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको? ध्यान दीजिएगा, जब केवल ये पूछेगा यात्रियों का सरताज किसको बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यात्रियों का सरताज आपको बोलते हैं हेनसोंग को, लेकिन मध्ययुगीन कह रहा है तो हेनसोंग मार्को पोलो होगा, मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 का है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 25 का है फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। क्वेश्चन नंबर 27 रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान। हम बताए थे भी ऑफलाइन में और ऑनलाइन में रैयत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसान होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का है 28 का है सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था जो 1855 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 का है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली के नाम से, मनु के, मणिकर्णिका, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। गलती क्वेश्चन हमारा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 32 का है व्यक्तिगत का सिद्धांत अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 का महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। कौन था? त्रिशला। गलती मारा हुआ है, त्रिशला था, त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 33 का भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में हुई थी बाबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 का पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और प्रथम युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में, लेकिन आपसे पूछा हुआ है मात्र दूसरा युद्ध 1556 में। क्वेश्चन नंबर 35 मुगल काल में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? इनमें से सभी था। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच में पढ़ाई हुई, इनमें से सभी था। क्वेश्चन नंबर 36 का है बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबरनामा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है? संगम वंश भी है, तुलु वंश भी है, और सुलु और तुलु वंश, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 39 कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। गलती मारा हुआ है, कृष्णदेव राय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जजिया किससे लिया? देखिए बुद्ध, गलत आंसर, जिम्मियों से। जजिया जिम्मियों से। क्वेश्चन नंबर 42 दिल्ली किस नदी का? देखिए दिल्ली यमुना नदी। कौन नदी? यमुना। दिल्ली यमुना। पटना गंगा। आगरा यमुना। क्वेश्चन नंबर कबीर किसके शिष्य थे? कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के कबीर शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 44 भारत में रेलवे। देखिए ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी पूछा हुआ था कल के एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी। वही कहते विश्व की, तो विश्व का 1825 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या हो रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 46 बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम 1885 में किया गया था मुंबई में। क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 48 है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? देखिए कितना बेहुदा इंसान है, स्वतंत्र नहीं पूछ रहा है गणतंत्र 1950 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 घोड़ों की हड्डियों के साथ सूत्र कुर्दा से प्राप्त हुआ था। खैर लोथल से भी प्राप्त हुआ था, ध्यान दीजिएगा, लेकिन घोड़ों की अस्थियों के साक्ष्य सूत्रकुर्दा से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 50 कर रहे हैं सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति, जिसमें 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। बाबर। क्वेश्चन नंबर 52 अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? मेवाड़ पर नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 53 है दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। क्वेश्चन 55 तुजू के बाबरी के लेखक खुद बाबर है। तुजू के बाबरी खुद बाबर है। क्वेश्चन नंबर 55 आलमगीर के नाम से क्या हो रहा है जी? आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहे हैं 1 मिनट, क्या हो रहा है इसको भूतनी का। क्वेश्चन नंबर 56 मुगल प्रशासन में जिला को दस्तूर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 57 हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1986 में। हुबहू गैस का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
तेनालीराम का संबंध विजयनगर से है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का है हरिहर एवं बुक्का का संबंध, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर की स्थापना की थी? 1336 में, और ये संगम वंश से संबंधित, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 60 का है नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी में। नानक का तलवंडी में, नानक का गुरु नानक का पूछ रहा है ना, तो नानक का तलवंडी में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कर 61, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद का सॉरी कर दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत ने दिया था जी। जय हिंद का नारा, करो या मरो का नारा, हाँ सही है, ऑप्शन डी से, ठीक है, ऑप्शन डी सही है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कर है अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो राजा टोडरमल के हाथ में था। क्वेश्चन नंबर कर है 63, ताजमहल कौन सी नदी? ताजमहल यमुना नदी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 64, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 65 का है भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने उनको प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 66 है मजम उल बहरीन दारासिको की रचना है। क्वेश्चन नंबर 68 है लिंगायत आंदोलन के प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? देखो हुआ था कर्नाटक में, और इसके जनक हैं बासवन्ना, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, इब्न बतूता कितने वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर खैर हमने ना पढ़ाया था ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में, लेकिन ध्यान दीजिएगा इब्न बतूता लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 70, लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? तो लॉटरी कमेटी 1817 में गठित की गई थी। क्वेश्चन में देखते हैं 71, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान दीजिएगा। 72 का ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के कब चुने गए थे? 1938 के अधिवेशन में चुने गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, काला कानून किसको बोलते हैं? रॉलेट एक्ट को बोलते हैं, जो 1919 में पास किया गया था। बिना दलील बिना वकील के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। क्वेश्चन करें 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 76, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन करें 77, भारत का विभाजन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ऑप्शन के अनुसार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दी थी। क्वेश्चन 79, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 80 देख रहे हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 करें, मोहनजोदड़ो कौन सा नदी? सिंधु नदी। हड़प्पा रावी नदी। क्वेश्चन करें 82, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 83, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा है राजस्थान में, कहाँ पे? कालीबंगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 84, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह स्थल लोथल है, लोथल। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से देवताओं में कौन सिंधु घाटी अथवा सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? वो था शिव, शिव थे शिव। क्वेश्चन नंबर 86, अशोक का संबंध मौर्य वंश, ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश। 87, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक इंडिका में है, अरबी भाषा में है। इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं अगला 88, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। क्वेश्चन है 89, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। इसके दरबारी कवि हरिसेन हुआ करते थे, उनसे है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? किस शासक को? समुद्रगुप्त को, सॉरी अशोक को प्रियदर्शी देवनाम प्रिय अशोक को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 91, 1857 के विद्रोह किसने नेशनल अर्थात राष्ट्रीय विद्रोह कहा? नेशनल रिवोल्ट कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 92, बीबी घर कत्लेआम कानपुर में हुआ था, ध्यान दीजिए, कानपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, सुएज नहर, देखिए ये बेहुदा क्वेश्चन पक्का कतई कभी भी 12th के एग्जाम में और खासकर हिस्ट्री में पेपर नहीं था ये, लेकिन बेहुदापंती किया है सब, चुट्टा देना चाहिए था। ये क्वेश्चन भूगोल में कल दिया है हिस्ट्री में, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। सुएज नहर व्यापार है तो 1869 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 94, 7 द्वीपों का नगर मुंबई।
95 अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96 करो या मरो का नारा? गांधी जी। 97 दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 98 चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917 में हुआ था, बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था, लेकिन यहाँ बेहुदापंथी किया है, गलत यहाँ मिस्टेक कर दिया है, मनु होगा, ऑप्शन ए मनु। जिसने भी ऑप्शन नंबर है उसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में। ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका टोटल बाबू ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका 100 क्वेश्चन कवर हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बोला था कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है वीडियो से ही। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस का भी आप वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो क्लिक कीजिए। इस तरह से आज का शाम का पेपर आपका क्या रहा? आज का पेपर आपका रहा 2023 का, या आपका हिस्ट्री का पेपर, जो आज एग्जाम में पूरा हुबहू पेपर आया था। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।